अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3। AlCl3 जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, AlCl3 जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, Al2Cl6 का। ये जो है वो ये देखो ये इसमें इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस कारण क्या होता है ये डाइमराइज कर जाती है, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है Al2Cl6 का, ठीक है। फिर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। फॉर अ क्रिस्टल द लैटिस पैरामीटर वर फाउंड टू बी ABC, मतलब कि ये क्या है, ए बी अलग है, बी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ D 1 2 3, अगर तुम HKl की वैल्यू 1 2 3 लेते हो तो तुम्हारे पास D की वैल्यू 0.2 बनाती है, तो तुम्हें जब वैल्यू ऑफ D399 की निकालना है। तो इसमें देखो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 52 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस HKl स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपॉन में जो भी इनके साथ ABC की वैल्यू दी है 0.82 का स्क्वायर 0.94 का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर। फिर अगेन वही बात फिर से समझा रही हूँ कि कोई ये मत करने लगना कि इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना है, इनका करना, फिर अलग अलग लिखना, फिर ऊपर वालों को स्क्वायर करना, फिर डिवाइड करना। सीधे इसका स्क्वायर करके जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही है उसको एक बार 8.82 से डिवाइड करो, फिर जो वैल्यू है उसको फिर से डिवाइड करो और फिर यहाँ लिखो, ऐसे सब में करना है, ठीक है। तो तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा अराउंड 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.38 प्लस 91.67 प्लस 144, फिर 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.05, तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/249.05, ये d स्क्वायर है, हमें d निकालना है। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 को इससे तो हमारे पास वैल्यू आएगी d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.015 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये देखो सॉरी, आंसर पूछा है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो है ना यहाँ आगे 0 देख के खत्म मत कर देना, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे इस क्वेश्चन में। फिर 2 डेसिमल तक पूछा है, इस डेसिमल को तुम्हें लेके चलना पड़ेगा आगे की वैल्यूज को, तभी तुम एक्यूरेट 2 डेसिमल तक पहुंच पाओगे। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करो, इसको एक से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर दो, एक 10 से मल्टीप्लाई करो, एक 10 से डिवाइड करो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारे पास -2, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया d इज इक्वल्स टू, तो जब तुम इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कैलकुलेटर से तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 0.6336 10 टू द पावर -1, तो फिर इसका अगर तुम लोगे तो 0.0633, तो तुम्हें अप टू 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो ये मिल जाएगा 0.06। 53 क्वेश्चन नंबर करते हैं। 53 में क्या पूछा है, द डेंसिटी ऑफ आर्गन इज 1.65 ग्राम पर ml at -233 डिग्री सेल्सियस इफ द ऑर्गन एटम इज assumed to be sphere, रेडियस दी है उसकी, और what percentage of solid आर्गन इज एम्प्टी स्पेस। उन्होंने क्या बोला है कि डेंसिटी दी है हमें और एम्प्टी स्पेस पूछी है, रेडियस दी है। देखो तो क्या होगा, एम्प्टी स्पेस
मतलब कि वो स्पेस जो अनऑक्यूपाइड है। तो अनऑक्यूपाइड कैसे निकालेंगे, वही पैकिंग एफिशिएंसी के थ्रू। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस। तो टोटल में से अगर हम ऑक्यूपाइड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अनऑक्यूपाइड स्पेस निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो डेंसिटी दी है, डेंसिटी कितनी दी है 1.65 ग्राम पर ml। दूसरी है हमारे पास उन्होंने रेडियस दी है आर्गन की, कितनी दी है 1.54 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस पूछा है, एम्प्टी स्पेस का परसेंटेज पूछा है। तो किसके थ्रू जाएंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी के थ्रू जाएंगे। अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू जेड इंटू नंबर ऑफ एटम, तो जेड हो गया, इंटू एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो इसमें से हमें पैकिंग एफिशिएंसी अगर पता चल जाएगी तो उसको हम 100 में से माइनस करके उसमें एम्प्टी स्पेस निकाल लेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी पता होने के लिए हमें जेड पता होना चाहिए, जेड पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का लैटिस बना रहा है। उसके बाद एरिया पता हो, एरिया एटम का एरिया तो हमें पता ही है, निकाल लेंगे हम, रेडियस दिए। तो फिर जेड और वॉल्यूम के लिए भी रेडियस दी है और हमें एज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब हम इनको कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें पता होता, जेड की वैल्यू अगर हमें पता होती तो यहाँ पुट कर देते, लेकिन जेड की वैल्यू भी हमें नहीं पता क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सा क्रिस्टल वो बना रहा है, कौन सा लैटिस बना रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पता इसमें फिलहाल। तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, हमें दिया क्या, डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम AQ इंटू क्या हो जाता है Na। अब देखो यहाँ से हमें पैकिंग एफिशिएंसी के लिए ZYV की जरूरत है। एरिया तो हमें पता ही है πr², हम एटम को स्फेयर मानेंगे 3D में, तो πr², r की वैल्यू हमारे पास है 4/3 πr² स्फेयर का एरिया निकाल, वो रख देंगे यहाँ एरिया स्फेयर का रेडियस से। लेकिन हमारे पास z नहीं है, v नहीं है, यहाँ पे z और v है और हमारे पास डेंसिटी है, ये पता है, ये पता है। तो यहाँ से हम z अपॉन v की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। तो डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ ये मोल्स अपॉन में मोलर मास, ठीक है। इधर से z इज इक्वल्स टू v। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी दी है हमारे पास 1.65 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम पर ml पर मोल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मोलर मास। मोलर मास कितना है हमारे पास, आर्गन का उसमें दिया है 40 पॉइंट कुछ दिया है, मोलर मास 40 दिया है। तो देखो 40 है, ये कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल इज इक्वल्स टू जेड अपॉन वी, ये निकालना है। तो देखो पर मोल से पर मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना हो जाएगा 1.65 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 40। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यू आई है इसको सॉल्व करोगे, मैंने पहले से सॉल्व कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी, देखो ये हो गया, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ZYV की वैल्यू। अब ZYV की वैल्यू हम इसमें रख देंगे पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1.65 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 40 इंटू स्फेयर का एरिया क्या होता है 4/3 πr³, यही होता है। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1.65 इंटू 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ पे
1.54 का क्यूब। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे ये ml है तो इसका मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे भी रेडियस भी हमको सेंटीमीटर में ही दी है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 10⁻⁸ कि 3, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से ये तो कट जाएंगे, बस 10 -1 बचेगा यहाँ से, ठीक है। और देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ जो हमारी डेंसिटी थी ये क्या बचा था, केवल सेंटीमीटर क्यूब बचा था, सेंटीमीटर -3, इससे तुम इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी, अगर तुम इन सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 37.98% विच इज इक्वल्स टू 38%। अब देखो यहाँ रुक मत जाना, नहीं तो इसी को आंसर लिख दो। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछी है उन्होंने, क्या पूछा है, एम्प्टी स्पेस पूछा है, तो एम्प्टी स्पेस क्या होगा 100 -38, इसका आंसर लगा देंगे हम 62, तो 62% जो स्पेस है वो क्या है, अनऑक्यूपाइड है, मतलब 62% ऐसा स्पेस है जहाँ 100 में से जहाँ एटम नहीं है, केवल 32 में ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है द एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, द यूनिट लेंथ ऑफ NaCl इज ऑब्जर्व्ड टू बी 0.5627 नैनोमीटर, द डेंसिटी ऑफ NaCl इज फाउंड टू बी 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द परसेंटेज ऑफ Na+ एंड Cl आयन मिसिंग इज। तो देखो Na+ और Cl- आयन में कितने परसेंट आयन मिस हो गए ये निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम उसका नंबर निकाल लेंगे। टोटल नंबर हमें पता है कितने होते हैं, 4। एक यूनिट सेल में 4 NaCl Na और 4 Cl होते हैं। अब उसमें से अगर हमें ये निकालना है कितना परसेंट मिस हो गया, तो पहले ये निकालना है कितने नंबर मिस हो गए, फिर उस नंबर को हम परसेंट से कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला क्या है, पहला केस क्या है, देखो पहले में हम Z की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास, डेंसिटी दी है Z इंटू मोलर मास 54, Z इंटू मोलर मास अपॉन में A³ इंटू वॉल्यूम इंटू Na। अब डेंसिटी हमारे पास कितनी दी है, 1.65, नहीं ऊपर में थी 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास हमारे पास NaCl का कितना होता है 58.5 अपॉन ये पर मोल A³ 0.5627 नैनोमीटर, इसका क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर में है, ये नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्यूब है इसका क्यूब करेंगे इंटू 10⁻⁷ का क्यूब 6.023 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट पर मोल, इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या करेंगे, देखो मोल से मोल कैंसिल कर लेंगे, इस सेंटीमीटर इन सब का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, Z की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2.164 इंटू 0.5627 इंटू पॉइंट इसका क्यूब इंटू में 6.023 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाइड है। देखो ये 21 हो गया, ये 23 हो गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, ऊपर प्लस के 2 बचेगा, ठीक है। ये 100 बचेगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इस पूरी वैल्यू को, तो इस पूरी वैल्यू को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा Z की वैल्यू
मतलब इस सबको मिला के अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो इन सबको सॉल्व करोगे, ये z है, इन सबको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू होगी 3.969, ये वैल्यू आएगी। अब लेकिन हमें पता है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था NaCl है, हमें पता है कि इसमें Z की वैल्यू 4 होती है, NaCl में Z की वैल्यू 4 होती है क्योंकि FCC लैटिस बनाता है, लेकिन इसमें Z की वैल्यू इस डेंसिटी के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 3.969। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितने मिस हो गए, कितने परसेंटेज। तो जो टोटल कितने थे 4 थे, माइनस कितना कर देंगे 3.969 डिवाइडेड बाई टोटल, परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे ना, जो बचा हुआ है मतलब जो गायब हो गया वो जो टोटल था डिवाइडेड बाय जो टोटल था, तो गायब हो गया कैसे निकालेंगे हम, टोटल में से जितना बचा है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास गायब हुआ वाला आ जाएगा। कितना गायब हो जाता है हमारे पास, देखो क्या हम करेंगे, देखो 4 माइनस 3.969 तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0.03 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। अब इसको अगर तुम डिवाइड 4 से करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 0.0075, और ये 100 इंटू 100, 2 0 हट जाएंगे इंटू 100, तो देखो ये कितना आ गया 0.75, मतलब कि 100 में से 0.75% आयन जो है वो मिस हो गए। ठीक है, 4 में से इतने बचे, जो इतने आयन थे वो मिस हो गए, उनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.75। अब इसमें हम 55 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है, For AB solid NaCl structure, the radius of cation is this. What is the maximum possible value of radius of anion? तो हमें पता है कि जो कैटायन होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमारे पास रेंज क्या होती है, देखो जो कैटायन और एनायन का रेशियो है वो पॉइंट, यहाँ है ना कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मुझे है ना 414 लिखना चाहिए था और मैंने 441 लिख दिया था, मतलब मुझे 414 लिखना था लेकिन मैंने 441 लिख दिया था, तो ये वाला सही है, उसको सही कर लेना। एक क्वेश्चन जो मैं बता रही थी मैक्सिमम स्टेबिलिटी और एग्जैक्टली फिट का, तो वहाँ सही कर लेना। इसमें 0.414 है और मैंने 441 लिख दिया था गलती से, पता नहीं कैसे लिख दिया था, मतलब गलती से लिख दिया था, लेकिन ऐसी गलती क्यों हुई ये नहीं पता मुझे। 55 है, देखो ये कितना होता है 0.732, इसी रेंज में लाई करता है हमारे पास 0.3732। अब देखो क्या कह रहे हैं वो कि उन्होंने कैटायन की रेडियस दे दी है, कितनी दी है हमारे पास, कैटायन की जो रेडियस है A+ की जो रेडियस है वो है 120 पिकोमीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि बताओ NaCl टाइप का लैटिस है, NaCl टाइप का लैटिस है मतलब कि जो कैटायन है वो किस में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज हमें पता है ये रेंज होती है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ क्या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एनायन की, कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू एनायन की पॉसिबल होना मतलब कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना पॉसिबल हो सकता है, तो वो मैक्सिमम उतना पॉसिबल हो सकता है जब अगर हम उस नंबर से उस नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करें तो वो मिनिमम इतनी वैल्यू आनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी वैल्यू आ गई। अगर इससे कम हो गई तो फिर तो वो ऊपर चली जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड में चली जाएगी, ऑक्टाहेड्रल में नहीं आएगी।
इसलिए R की हम वहाँ तक मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ अगर हमारे पास R और R का रेशो इक्वल हो जाए 0.414 के, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है इस R की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस R की, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि अगर हम इस R को डिवाइड करो तो यहाँ तक पहुँच जाए, और अगर इससे हमने और बड़ी कर दी तो रेशो और छोटा हो जाएगा, फिर वो ऑक्टाहेड्रल में नहीं टेट्राहेड्रल में चला जाएगा। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल ले, वो इस कैपिटल R एनायन की रेडियस निकाल लेंगे। हमारे पास कैटायन की कितनी दी है 120 डिवाइडेड बाय 0.414 इज इक्वल्स टू R। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इस R की वैल्यू कितनी आएगी 289.85। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है किसी एनायन के लिए जब ये जो AB टाइप का क्रिस्टल है NaCl बना सकता है। इसके अगर इससे ज़्यादा या इससे ज़्यादा हुई तो वो फिर NaCl नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। 56 में क्या पूछा है, गोल्ड crystallized in FCC unit cell, what is the length of side of the cell? रेडियस दी है और लेंथ पूछिए कि क्या होगी। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, FCC उन्होंने बता ही रखा है, AR के रिलेशन से निकाल लेंगे। रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है हमारे पास 0.144 और FCC लैटिस बना रहा है। इसमें क्या होता है, फेस सेंटर के अलोंग एटम टच करते हैं तो A√2 इज इक्वल्स टू 4R हो जाएगा। क्या पूछा है उनने, A पूछा है तो 4 इंटू 0.144/√2 ये होगा। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 0.407 विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.41। ये इसका आंसर हो जाएगा। और हमें कितने डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक पूछा है और नैनोमीटर में ही पूछा है। गिवन भी नैनोमीटर में है, पूछा भी नैनोमीटर में है, तो कोई यूनिट कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। ये 56 हो गया। 57 देखते हैं। 57 में पूछा है पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन 2 आयन्स इन एन आयोनिक कंपाउंड इज गिवन। देखो अब 2 आयन्स बोले, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि 2 कैटायन एनायन, एनायन एनायन या फिर एनायन कैटायन जो भी है। तो हमें जो उस कंपाउंड में जितने भी आयन्स होंगे सबको लेके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बोर्न-लैंडर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, U इज इक्वल्स टू 1/4πε Z प्लस Z माइनस E स्क्वायर NA, M मतलब मैंडलन कांस्टेंट को M या A कुछ से भी लिख लो, इनटू में 1 - 1/n और यहाँ R, यही चीज़ें होती है। देखो तो उन्होंने क्या किया है, तुम्हें सिर्फ बचा क्या क्या है, ये इतना पोर्शन बचा है बस, बाकी इस E स्क्वायर अपॉन NA इंटू M अपॉन में 4πε मल्टीप्लाई में 1/1 माइनस 1/n, इन सब की पूरे की वैल्यू निकाल के दे दिए तुम्हें 1389.4 किलोजूल पर मोल, ये वैल्यू तुम्हें निकाल के दे दी। अब बस तुम्हें assuming CaCl2 is a linear molecule of length 5.6 angstrom, the potential energy for CaCl2 molecule in kilojoule per mole। अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ से ये जूल मीटर आता है, फिर हम उसको कट करते हैं, फिर हम न्यूटन मीटर आता है, फिर उसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है, फिर नीचे वाले मीटर से कट करते हैं तो जूल न्यूटन मीटर आता है जिसको हम जूल लिखते हैं। तो यहाँ रेडियस एंगस्ट्रॉम में होती है, फिर ये कैसे आएगा। तो उन्होंने जो ये वाली जो वैल्यू निकाल के दी है ना 1389.4, तो ये जो वैल्यू है
ये उन्होंने उस रेडियस को एंगस्ट्रॉन्ग में ही मान के निकाली है, मतलब उन्होंने जो ऊपर वाला मीटर था उसको एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करके ये वैल्यू निकालनी है। तो अपनी तरफ से दिमाग मत लगा लेना कि वो जो रेडियस 5.6 थी है उसको पहले किस में कन्वर्ट करने लगो, मीटर में। सब पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि उसने पहले से लिख के रखा है आर इन एंगस्ट्रॉन्ग। अगर अच्छे से देखोगे तो वहाँ तुम्हें एंगस्ट्रॉन्ग में रेडियस दी होगी, नीचे लिखा है एंगस्ट्रॉन्ग में तुम्हें लिखना है, वहाँ 1 नहीं है, वो आर है, ठीक है। जो 1 अपॉन एंगस्ट्रॉन्ग है ना, 1 अपॉन एंगस्ट्रॉन्ग नहीं है एक्चुअली, आर अपॉन, मतलब आर है और वो अपॉन नहीं है, वो आर से, आर एंगस्ट्रॉन्ग से ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें रेडियस को एंगस्ट्रॉन्ग में ही लेना है। चलो तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, CaCl2 मॉलिक्यूल है। अब उन्होंने आयंस के बीच का पूछा है तो डिफाइन तो किया नहीं है कि कौन से आयंस लेने, तो हम सारे लेंगे। ये देखो, ये Cl- है, ये कैल्शियम 2+ है और ये Cl- है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ उन्होंने कितनी दी है, 5.6 एंगस्ट्रॉन्ग। अब यहाँ देखो, ये कैल्शियम 2+ है, कैल्शियम 2+ है, Cl- है, Cl- है। पहले क्या करेंगे हम, पहले निकालेंगे कैटायन और एनायन की रेडियस। पहले कैटायन और एनायन की रेडियस निकालेंगे, फिर हम एनायन और एनायन की रेडियस को निकाल के करेंगे, देखेंगे। तो ये देखो, ये पूरा A है तो ये A/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6 डिवाइडेड बाई 2, 2.8 एंगस्ट्रॉन्ग, 2.8 एंगस्ट्रॉन्ग आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये मैंने समझाने के लिए लिखी थी, ये तो मैं समझ में आ गया, यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ। देखो, अब ये वैल्यू तो उन्होंने पहले से ही दे रखी है, तो U = हमारे पास 1389.4 मल्टीप्लाइड बाय Z + Z-, Z+ कितना है 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, Z- कितना है -1, R कितना है 2.8। जब अगर इसको तुम सॉल्व करोगे कैटायन एनायन का निकाल के, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 998.85 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास एक U1 आ गई। हमें पूरा समेशन करके U निकालना है। अब हमने U1 निकाल ली। देखो, फिर ये कैटायन एनायन की हमने निकाली, फिर सेम इस कैटायन एनायन की निकालेंगे तो भी इतनी ही आएगी, तो हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास U2 कितना हो जाएगा, वो भी कितना 998.85 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, ठीक है। फिर अब U3 निकालते हैं, किसके लिए, ये हमने निकाली कैटायन एनायन के लिए, ये हमने निकाली कैटायन एनायन के लिए, ये हम निकालेंगे एनायन एनायन के लिए। एनायन एनायन में हमको रेडियस पूरी 5.6 लेनी है, तो इसी के में लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में है दोनों, ठीक है। 189.4 इंटू, अब देखो चार्ज, देखो कैटायन का चार्ज तो 2+ है और एनायन का चार्ज कितना हो जाएगा -1, ठीक है। सॉरी, ऊपर था ये, हम एनायन का निकाल रहे हैं, तो इस एनायन का -1, इस एनायन का -1, तो कितना हो जाएगा -1, तो ये पूरा ओवरऑल कितना टर्म किस में आ जाएगी, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी 5.6। और अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आती है 249.71 किलो जूल पर मोल। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन तीनों का समेशन कर लेना है, U निकालना है, तो U = U जो टोटल निकालना है, U = 0.2 इंटू -998.85 प्लस 249.71 पूरा है ये किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो U टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा -1748 आ जाएगा, ठीक है।
ये तुम्हारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद 58 करते हैं। 58 में क्या पूछा है, आयनिक रेडियाई ऑफ सीजियम प्लस एंड Cl माइनस आयन 181 167 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द वैल्यू ऑफ, मतलब इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन अभी लिखी थी बॉर्न लेंथ इक्वेशन, इसमें से भी उन्होंने सारे कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें अलग करके दे दी है, सिर्फ तुम्हें उसमें चार्ज रख के और उसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज और रेडियस रख के। तो देखो 58, क्वेश्चन नंबर 58, इक्वेशन पूरी याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सॉलिड में। देखो सीजियम प्लस की कितनी दी है उन्होंने, सीजियम प्लस की रेडियस दी है तुम्हारे पास 181, Cl माइनस की तुम्हें दी है 167 पिकोमीटर। इफ द वैल्यू ऑफ, पहले तो इक्वेशन लिख लो क्या होती है वो इक्वेशन, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, या फिर मत लगाओ इंटू, Z प्लस Z माइनस ई स्क्वायर एम एन ए 1 माइनस 1/n अपॉन में r। अब उन्होंने क्या किया है तुम्हें, a मतलब वही m जिसको हम a बोलते हैं, a बोलो m बोलो एक ही बात है ना, n a ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या दी है, इज इक्वल्स टू 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल मीटर। देखो जूल मीटर दिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये दिए तुम्हें एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो इसके साथ तुम्हें इसकी पर मोल भी लेनी होगी, नहीं तो फिर पर मोल कैसे लोगी, क्योंकि पर मोल छूट जाएगी, जब ये वाला कांस्टेंट दिया तो उसकी यूनिट भी देनी होगी। इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको चेक कर सही कर लेना। फिर देखो अब हमें लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हमें इसको, इनको, इन सबको तो नहीं, इसको नहीं भूलना है, इसकी वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ इतनी चीज़ों जो मैंने सर्कल किया है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वैल्यू उन्होंने पहले से कैलकुलेट करके दे दी है। तो u इज इक्वल्स टू जेड प्लस, मतलब दोनों ये 1 ही आएगा, जेड माइनस -1, उसके बाद ई स्क्वायर, इन सबको तो कंसिडर ही नहीं करना। आर की वैल्यू देखो, कैटायन और एनायन की रेडियस को टोटल कर लेंगे तो इसकी रेडियस हो जाएगी कितनी, 181 प्लस 167, तो ये हमारे पास 348 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी वैल्यू लिख लेंगे, कितनी है 2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल मीटर पर मोल। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है वो किस में आई हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज पिकोमीटर में थी, ये भी पिकोमीटर में थी, तो ये जो वैल्यू आई वो भी किस में आई हमारे पास, पिकोमीटर में। तो ये जो पिकोमीटर है इसको पहले हमको इस मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि दोनों लेंथ की यूनिट है तो अलग अलग तो नहीं हो सकती। तो देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो हम इसको 10⁻⁻12 से रिप्लेस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो देखो 1 यहाँ n जो है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सीजियम प्लस है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, जीनॉन, और इसके लिए वैल्यू होती है 12, और Cl माइनस को आर्गन, और आर्गन के लिए वैल्यू होती है 9। तो ओवरऑल n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 + 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10.5। तो इस n की वैल्यू रख देंगे वहाँ, तो u इज इक्वल्स टू, ये तो -2.45 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 348 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 1 -
1/10.5। अगर तुम इन सबको सॉल्व करोगे, यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारे पास जूल, यहाँ से इस मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया, जूल पर मोल आ गया। इन सबको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यू की वैल्यू आती है 6.37 × 10⁵ जूल पर मोल। लेकिन उन्होंने 10 बार आंसर में लिख के, क्वेश्चन में लिख के बोला है, मतलब लिख के बताया है उन्होंने कि हमें यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल में लेनी है। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, 3 0 कट जाएंगे, यहाँ 100 बचेगा, तो फिर इसका 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो u है हमारे पास, u किसके इक्वल आ जाएगा, 637 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाएगा। बस इसमें है ना, इस माइनस को मत भूलना, जो यहाँ वाला माइनस है, हर जगह माइनस लगाते जाना, माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर इसके बाद है लास्ट 59 क्वेश्चन है। द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक लेड इज 4.92, डेंसिटी 11.55, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस टेकन अप बाय द लेड। वही है, लैटिस टाइप बताना है, कौन सा टाइप है। तो इसमें देखो लैटिस टाइप हम 2 टाइप से बता सकते हैं, या तो पैकिंग एफिशिएंसी से बता सकते हैं या फिर जेड वैल्यू से बता सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी भी से भी उतना एक्यूरेटली नहीं बता सकते, और वो डिपेंड करता है कि हमें डाटा किस टाइप का दिया, डाटा हमें पैकिंग एफिशिएंसी टाइप का दिया है या जेड की वैल्यू टाइप का दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे। यहाँ देखो इसमें जो डेंसिटी दी है तुम्हारे पास और एज लेंथ दी है, तो और बताया है लेड है, तो लेड का मोलर मास भी हमें पता होता है, डेंसिटी दी है, तो इसका मतलब क्या कि वो तुम्हें जेड की वैल्यू के थ्रू बताना चाह रहे हैं। और टाइप ऑफ लैटिस पूछा है, मतलब कि वो टाइप ऑफ लैटिस एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन किससे होता है, जेड की वैल्यू से, क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो तो FCC और HCP दोनों की सेम होती है, लेकिन उन दोनों की जेड वैल्यू अलग होती है। इससे हमें पता चलता है कि FCC बन रहा है या HCP बन रहा है, तो इसलिए है ना जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। तो इसमें देखो ए की वैल्यू तुम्हें दी है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 59 क्वेश्चन नंबर में ए की वैल्यू दी है 4.92 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 11.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लैटिस का टाइप पूछा है, मतलब जेड की वैल्यू हमको बतानी है, और एटॉमिक मास दिया है, मतलब वही उसका मास दिया है कितना, मोलर मास, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जेड इंटू मोलर मास अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। डेंसिटी दी हुई है कितनी, 11.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जेड हमें निकालना है, मोलर मास 207.2 दिया है, फिर यहाँ से ए क्यूब, देखो ए की तुम्हें एंगस्ट्रॉन्ग में दी है, तो 4.92, इस एंगस्ट्रॉन्ग को तुम्हें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखो कहाँ बताऊँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसका क्यूब इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये तुमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, और ये सेंटीमीटर माइनस है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ देखो ये ग्राम पर मोल है, ये पर मोल है, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करके 207 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जेड की वैल्यू अप्रॉक्स से आ जाती है कितनी, 3 पॉइंट कुछ आती है, 3.9985 विच इज इक्वल टू 4, मतलब कि जेड की वैल्यू 4 है। तुम्हारा FCC टाइप लैटिस है, लेकिन न्यूमेरिकल है, हम FCC तो लिख नहीं सकते, तो FCC रिप्रेजेंटेड बाय जेड इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली हमें बताता है कि FCC लैटिस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है, अ बीम ऑफ एक्स रे
wavelength is equals to 0.071 nanometer diffracted 101 with rock salt with lattice constant 0.28 nanometer. Find out ग्लाइसिन एंगल फॉर सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। इसमें भी तुम्हें थीटा पूछा, जैसे एक ऊपर सेम क्वेश्चन करके है वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। देखो क्या दिया है, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। लैम्डा दिया है, क्वेश्चन नंबर 60, लैम्डा दिया है इज 0.071 नैनोमीटर। एच के एल की वैल्यू कितनी दी है 110। लैटिस कांस्टेंट मतलब वही लैटिस पैरामीटर ए इज इक्वल्स टू, देखो रॉक सॉल्ट है मतलब क्यूब वाला, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है मतलब कि क्यूब वाला है, तो ए इज इक्वल्स टू 0.28 नैनोमीटर। फिर थीटा हमें पूछा है और एन हमें दिया है सेकेंड ऑर्डर। तो देखो थीटा वाला फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या होता है एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। थीटा निकालना है, एन पता है, लैम्डा पता है, डी नहीं पता। डी के लिए देखो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो डी इज क्यूब के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a/√h² प्लस k² प्लस l²। यहाँ से देखो d इज इक्वल्स टू 0.28 नैनोमीटर अपॉन में 1 है तो √2 होगा। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू तुम्हारे पास एक मिनट, d की वैल्यू आती है तुम्हारे पास 0.198। फिर भी मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ। 0.28 डिवाइडेड बाय √2 0.197। डी की वैल्यू आती है तुम्हारे पास 0.197 नैनोमीटर। अब यहाँ रख दो, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारे पास 0.071, ये भी नैनोमीटर में दी है, डिवाइडेड बाय 2। हमने जो वैल्यू निकाली 0.197 ये भी नैनोमीटर में, इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नैनोमीटर 2 इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.358। और अगर इसका इन्वर्स लोगे, साइन इन्वर्स दोनों साइड, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इन्वर्स 0.358 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 20.97 विच इज इक्वल्स टू 21 डिग्री। ठीक है, यहाँ तुम्हारे 60 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के खत्म हो गए। अब इसके बाद हम लिक्विड स्टेट के टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।